हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। स्टैटिक्स, सांख्यिकी के बारे में। ठीक है ना। सांख्यिकी के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो बहुत ही एकदम ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वैसे इसको बहुत ही कम बच्चे ध्यान देते हैं, लेकिन इससे एक एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जामों में। इसलिए हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने हैं फिक्स है। ठीक है ना। तो इसलिए हर एक सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। वैसे हर एक साल इसका आना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर इससे आ जाता है तो ये इस एकदम इजी चैप्टर होता है, लेकिन इसको छोड़ के आप चले जाते हो। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक के पूछे जाते हैं। मीन पूछा जाता है, मतलब माध्य, मीडियन, बहुलक। ठीक है ना। मोड जिसे बोलते हैं, परिसर मतलब रेंज जिसे बोलते हैं, वेरिएंस प्रसरण बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इसे, विचरण गुणांक। ठीक है ना। ये भी आता है। और उसके बाद बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलो एक एक करके हम धीरे धीरे इन सबको देख लेते हैं। ठीक है। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है मेरे भाई? देखो, एक बार जैसे इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद जब आपको जैसे रेंज दे दे करके क्वेश्चन पूछेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब बहुलक दे करके पूछेगा क्वेश्चन, तो उस समय हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखिएगा। ठीक है ना। पहले जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको डायरेक्ट दे देगा कि इसका 5 9 8, इसका आप माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो, परिसर निकालो, प्रसरण निकालो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। ठीक है ना। उसके बाद जब आपको अलग टाइप से क्वेश्चन आएगा, मैं उसको भी दिखा दूंगा कि कैसे आता है, उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो माध्य जो होता है वो माध्य कैसे निकालता है भाई? सभी का योग, जितने भी आंकड़े दिए रहेंगे उसको योग लिखेंगे, और बटे में जितने आंकड़े रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। ये एक तरह से आपका औसत होता है। ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है ना। माध्य क्या होता है? औसत होता है। ठीक है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका क्या होती है भाई? अगर इसको आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है ना, डाटा को सजाया गया है, तो उसके बाद जो बीच वाली संख्या होती है वो होती है माध्यिका, बीच वाली संख्या। ठीक है ना। चलो पहले मैं माध्य के बारे में बात कर लेता हूँ। माध्य कैसे निकाला जाता है? जैसे आपके पास डाटा दिया गया है ये, एक सेकेंड 1,2,5,5,8,9। ठीक है ना। 6, इसका सम देख लेते हैं। 9 1 10, 10 8 18, 10 10 20, 20 10 30। ठीक है ना। ये 1 2 5 5 8 9 दिया गया है। ठीक है ना। हमारे पास डाटा कितने हैं? 6। ठीक है। तो माध्य निकालना होगा तो सबको आप जोड़ोगे, तो 9 1 10, 8 2 10 20 और 10 30, 30। ठीक है ना। कितने डाटा हैं? 6। तो इसका जो माध्य आएगा वो क्या आएगा? 5। माध्यिका के लिए मतलब बोले तो बीच वाली संख्या। ठीक है ना। बीच वाली संख्या के लिए जैसे आपके पास ये संख्याएं लिखी गई है, मान लो ये कोई संख्या है, तो क्या करोगे? एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, फिर एक इधर से छोड़ो, ये एक इधर से छोड़ो। बीच में जो संख्या होगी वही आपका माध्यिका होगी। लेकिन अगर बीच में दो संख्याएं पड़ गई तो इनका आप औसत निकालोगे। ठीक है ना। जैसे आपके पास ये मैं दे दूं 1 2 3 5 7, इसका आप माध्यिका निकालो तो बोलोगे कि इधर से हमने 2 छोड़ दिया, इधर से हमने 2 छोड़ दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 3 माध्यिका हो जाएगी। ठीक है ना। 3 हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। लेकिन अभी जब जैसे इस वाले क्वेश्चन में बात करें, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, बीच में क्या आ रहा है? 5 और 5। ठीक है ना। तो इनका औसत हम निकालेंगे, 5 5 10 और आधा करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना। ऐसे हम करते हैं। तो ये होता है हमारी माध्यिका। बहुलक क्या होता है मेरे भाई? बहुलक क्या होता है? बहुलक जिसका लक बहुत बार हो। ठीक है ना। बहुलक। मोड क्या होता है? बहुलक जिसकी लक ज्यादा हो, मतलब जो ज्यादा बार आए डाटा में वो होता है। जैसे आपके पास ये डाटा दिया गया है, ठीक है ना, 8 इतना दिया गया है डाटा, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है?
चलो यहाँ पे जैसे ये गड़बड़ हो सकता है, मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका फर्स्ट डाटा दिया गया है, तो आप बोलोगे कि जो 2 है वो 3 जगह आया है, ठीक है ना, तो ये इसका बहुलक होता है मोड। अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखो रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है, जैसे मैं आपको पास यहाँ पे डाटा दे दूँ, ठीक है ना, ये डाटा दे दिया 1 2 5 7 2 8 9 4। तो अगर ये पूछा जाए कि इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज कैसे होता है, जो सबसे बड़ा वाला होता है, मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम, ठीक है ना। सबसे बड़ा वाला क्या है, 9। 9 में से सबसे छोटा वाला हम माइनस कर लेंगे 1, तो इज इक्वल टू 8 आएगा। ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। उसका रेंज कितना है, हमारा डाटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, कितने रेंज में है, उसको हम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है रेंज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारा प्रसरण, ठीक है। प्रसरण क्या होता है, इसको भी आप ध्यान देख लो ध्यान से। प्रसरण और मानक विचलन में रिलेशन होता है मेरे भाई। प्रसरण और मानक विचलन में रिलेशन होता है, इसका आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। एसडी का मतलब मानक विचलन। मानक विचलन बराबर मॉड में होता है अंडर रूट प्रसरण वेरिएशन, ठीक है ना। क्या होता है, देख लो फिर से हिंदी में देख लो। मानक विचलन, विचलन बराबर मॉड में होता है अंडर रूट प्रसरण, ठीक है ना, ये मॉड में होता है, ठीक है। मतलब जैसे ये अंडर रूट के बाद मॉड क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो मानक विचलन आता है वो हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है ना, उसको हम पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है विचरण गुणांक, ठीक है। विचरण गुणांक कैसे निकाला जाता है, विचरण गुणांक निकालने के लिए आपका, मैं इन सब के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना, इसके लिए परेशान नहीं होगा। मानक विचलन बटे में माध्य, ठीक है ना, और गुणते 100 होता है, ये प्रतिशत में आता है विचरण गुणांक, ठीक है ना, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा विचरण गुणांक, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है सबको जोड़ करके और n से भाग देंगे, वो हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या, अगर आरोही और अवरोही क्रम में जोड़ा गया है तो। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही होता है हमारा बहुलक, ठीक है ना। परिसर क्या होता है, परिसर क्या मतलब होता है, सबसे जो बड़ा वाला होगा उसमें से सबसे छोटा वाला हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अधिकतम माइनस न्यूनतम की वैल्यू होती है ये, ठीक है। प्रसरण और विचरण में मैंने रिलेशन बता दिया। मैं मानक विचलन निकालना, प्रसरण निकालना, ये भी बताऊंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो मेन मकसद है वो हमारा ये इन तीनों पे है। माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है। देखो रेंज में कुछ नहीं है, रेंज तो हो गया आपका, ठीक है ना। बाकी के ये 3 होगा जो, वो अगले में पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इस पार्ट में हम देख लेते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगर जिसको डेफिनेशन वगैरह लिखना है, नोट करना है, वो लिख सकता है। रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटा वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चल तो आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी, ये सब मैं बातें बता चुका हूँ भाई साहब। हमारा मीन क्या होता है, माध्य। जिसको डेफिनेशन नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो इंग्लिश वाले ले सकते हैं। सबको जोड़ करके n से भाग देना होता है, ये हमारा होता है माध्य, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इसका अब आप माध्य बताओ, ठीक है ना। माध्य बताओ, माध्य बताओ भाई, मीन बताओ। मीन में क्या होता है, सबको जोड़ करके और भाग दे लेंगे, जितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाटा है। तो यहाँ पे हमारा जो माध्य होगा, सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है मेरे भाई, ये 20 है क्या, ये 10, 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया ना। उसके बाद अब जितने बचते हैं उसको जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 6 5 11, 11 और 15 26, 26 और 20 कितना होगा, 46, 46 और 10 56,
56/8 कितना आएगा इसका माध्य? 7 आएगा। ठीक है ना, मैंने सबको जोड़ करके जितने हैं उससे भाग दे लिया, तो ये माध्य हो गया। इसका माध्य कितना आया भाई? फिर से लिख लेते हैं, 56/8 मतलब 7। ठीक है ना, जरा बता दो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के लिए क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है ना, तो जरा जल्दी से देख लेना, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, फिर से एक बार 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाटा हो गए। ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होती है मेरे भाई? माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे, बीच वाले का औसत निकालेंगे। 8 7 15 का आधा क्या होगा? 7.5। तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी? 7.5 आएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो है 8 आया है, तो ये हमारा बहुलक है। ठीक है ना, मोड जिसे बोलते हैं मोड। माध्यिका का मतलब मीडियन, माध्य का मतलब मीन। ठीक है ना, हमने ये तीनों निकाल के एक ही क्वेश्चन में हमने देख लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, माध्यिका क्या होती है? मिडिल वाली वैल्यू। इसको जिसको जिसको इसको जिसे भी इसका वो डेफिनेशन देखना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है ना, चलो अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना भाई, आगे हम बात करते हैं। इसमें ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आप मीडियन निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है ना, चलो जैसे मैं सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन कराने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में मेरे भाई पहले आएगा 0.5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, 0.5, 0.5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, 0.6 आएगा। उसके बाद देखो आप इसमें क्या आता है, 0.6 के बाद क्या आएगा? 0.6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा? 1 दशमलव में कुछ नहीं है, यही बस ध्यान देना होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। उसके बाद 2 आएगा, 2.5 आएगा, फिर 2.9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3.1 आएगा। ऊपर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने नीचे कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 लिख दिया है मैंने। तो क्या करेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से छोड़ेंगे, जो बीच में बच गया उसको जोड़ करके आधा कर लेंगे, वही हमारी मीडियन होगी, माध्यिका होगी। 2 और 2.5 का जो सम होता है वो 4.5 होगा। ठीक है ना, 4.5 का जो आधा होगा वो 2.25 होगा, तो ये हमारी इसकी मीडियन होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है, मोस्टली फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग, सबसे ज़्यादा बार वो आता है, वो होता है हमारा बहुलक। मोड जिसका लक बहुत हो। ठीक है ना, मोड। जैसे इसमें आपको मोड बताना हो तो 6 6 6 3 बार आया है, और 2 कितने बार आया है? केवल 2 बार। ठीक है ना, और कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 6, तो इसमें आंसर क्या होगा? 6। ठीक है ना, ये हमारा रिलेशन होता है। जैसे आपके पास कोई 2 दिया हो और तीसरा निकालना हो, तो आप यहाँ से निकालोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है मीन मीडियन मोड में, कि इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है, चलो इसमें हम एक क्वेश्चन करा देते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे मीन पता करने के लिए बोला है, तो मोड आपका क्या है? 26। 26 बराबर 3 गुणते मीडियन, मीडियन कितना है? 20.6 माइनस 2 मीन। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको आप लेफ्ट राइट करके आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 मीन इक्वल टू, इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा 6×3 = 18, 20×3 = 60, 61.8 माइनस 26/2। ये किसकी आएगी वैल्यू? मीन की। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो हम आगे की बात करते हैं। इसमें आप रेंज बताओ। रेंज बताने के लिए क्या करना होगा? सबसे छोटा वाला रेंज। रेंज कैसे डिसाइड होता है मेरे भाई? रेंज सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला 100 100 100 100 100 790। ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला क्या है? 790।
उसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला 100 दिख रहा है हमें, ठीक है ना, 100। ये होगा हमारा इसका रेंज 690। इस डाटा का जो रेंज है, परास है, परिसर है, वो क्या है, 690 तक है, ठीक है ना। आई थिंक आपको बातें क्लियर हो रही होगी। अभी हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर रेंज, रेंज क्या है आपकी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अभी इसमें बताना ज़रा आपका रेंज क्या है। रेंज क्या है, सबसे बड़ा वाला 100 है और सबसे छोटा 10 है, तो ये आएगा 90। ये जो साइज है इसका हम देखेंगे, ठीक है ना। साइज मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल दिया रहता है वो वाला, ठीक है ना। हम इसमें से थोड़े देखेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। चलो, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पे इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, मीन कैसे निकालना है, सबको जोड़ करके मीन कैसा निकालना है, जोड़ करके n से डिवाइड करने। माध्यिका क्या कैसे निकालनी है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब है आरोही क्रम में रख करके, किसी भी क्रम में रख सकते हो, वैसे ये दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक क्रम में रखना, ठीक है ना। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख करके बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, माध्यिका होती है। बहुलक क्या होता है, जिसका लक सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो बहुलक होता है, मोड, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम फिर से देखेंगे कि मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे जब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा था तब तक तो आप कर ले रहे थे, डायरेक्टली का मतलब ऐसे डाटा दे करके, तब तक तो आप आराम से कर ले रहे थे। लेकिन जैसे ही डाटा ये देगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं और हम निकालना शुरू करते हैं। क्या हमें निकालना है मेरे भाई, क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है मीन, ठीक है ना। तो मीन निकालने के लिए देखो मेरे भाई, इसको ये जो नंबर ऑफ हाउस दिया है, ये जो नंबर दिया है, ये तो हमारा है रेंज दे दिया है ना, ठीक है ना। क्लास का इंटरवल दे दिया है कि ये कितने कितने का है, 0 से 2 नंबर ऑफ प्लांट जो है वो हाउस, नंबर ऑफ हाउस एक घर में है, 2 से 4 जो है दो दो घर में है, ठीक है ना। लेकिन 2 है कि 3 है कि 4 है वही नहीं पता होती है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेथड पता चल बदल जाता है। जैसे 10 से 12 जो पौधे हैं वो कितने घरों में है, 2 घर के पास है, ठीक है ना, 2 घरों में है। लेकिन 10 है कि 11 है कि 12 है ये पता ही नहीं है उन दोनों घरों में। रेंज केवल दिया है कि 10 से 12 होगा लगभग में, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूले यूज करने होंगे, ठीक है ना। चलो देख लो, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या दी गई रहती है, बहुलक दिया रहता है, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना है, 3 2 5 6, 11 11 5 16, 16 और 3 19 1 20, टोटल कितने हैं 20, ठीक है। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ आई। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एफ आई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एफ आई। ओ हो, ये सारा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एफ आई। ये कितना आया है 20। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, ठीक है, एक और कॉलम बनाते हैं और इसमें हम निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इसका माध्य मतलब औसत, ठीक है। इसका हम माध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, इसका औसत निकालते हैं, इसका औसत निकालते हैं, सबका। तो औसत कैसे निकाला जाता है, जोड़ के भाई 2 से भाग किया जाता है, 0 + 2, सीधे सीधे कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, हम ऐसे करेंगे। तो जोड़ करके आधा करेंगे 1 आएगा, 2 और 4 कितना होता है 6, आधा करेंगे 3 आएगा, ये 10 हो गया, आधा करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। 8 6 14, आधा करेंगे 7 आएगा, जोड़ करके आधा करेंगे 18 का आधा 9 आएगा। आपको दिख रहा है 1 3 5 7 9 चल रहा है, तो अगला वाला 11 आएगा, फिर 13 आएगा, आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है ना।
उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हमारा कॉलम बनता है, कॉलम बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या करते हैं कि f का मल्टीप्लाई हम करेंगे x वाले के साथ, ठीक है ना, मतलब इसका गुणा करेंगे हम, इनका जो गुणा करेंगे सीधे सीधे, ठीक है। एक में एक का गुणा होगा भाई, कितना आएगा एक, ठीक है ना, दो तिहाई छः, एक पंजे पाँच हो गया हमारा, ठीक है ना, सात पाँचे 35 हो गया, नौ छक्का कितना हो गया 54 हो गया, 11 दूनी कितनी हो गया 22 हो गया, 13 तिहाई कितना हो गया 39 हो गया। और इनको भी हम जोड़ के लिखेंगे एफ आई और एक्स आई का, ठीक है ना, एफ और एक्स वाले का हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। एक्स आई को ध्यान रखना क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है। एक्स आई को जो हम क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ करके आधा किया गया था, जोड़ करके आधा किया गया था। देखो सबसे सीखने वाली बात यही होगी, जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप मेनली इस पे फोकस करना, ठीक है ना। आपको वो वाला ज़्यादातर ध्यान देने की बात नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देने होंगे, ठीक है। चलो एफ आई और एक्स आई को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, देख लो, ये 40 दिख रहा है, ठीक है ना, 40 दिख रहा है, ये 60 दिख रहा है, कितना हो गया 80, 60 40 100 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये भी 40 दिख रहा है, कितना हो गया 140, 140 और 22 कितना होगा, 140 और 22 162 होगा, ठीक है ना। मैंने इतना काम कर लिया, क्या किया मैंने भाई, पहले देख लो, पहले हमने क्लास मार्क निकाला एक्स आई कैसे निकलेगा, जोड़ करके आधा, 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 ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, फिर इन दोनों का दो तिहाई 6 लिखा, फिर एक पंजे 5 लिखा, संत पाँचे 35 लिखा, 9 छक्का 54 लिखा, ठीक है, 11 दूनी 22 लिखा और 13 तिहाई 39 लिखा, ठीक है। उसके बाद एफ आई एक्स आई जो आया हुआ है इसको हमने जोड़ लिया है, टोटल कितना हो गया 162, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, माध्य निकालने का, वो भाई फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देख लो, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, उसके बाद देख लो, जो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, एफ आई। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो सीधे सीधे इसके बटे में ये कर लो मेरे भाई, 162 बटे में 20 कर लो, ठीक है। 162 बटे में 20 करोगे आप तो 0 और 8.1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन है ये सब 10th की एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, ठीक है ना। ये ना सोचो कि ये कहीं और से आता है, ये 10th लेवल के क्वेश्चन है, ये वहीं से आते हैं, ठीक है। चलो अभी हम आगे इसमें बात कर लेते हैं और कुछ, एक और क्वेश्चन, ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सामने दो क्वेश्चन है। तो देखो भाई इसमें माध्य निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, इन सब को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 40 स्टूडेंट, ठीक है ना, तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 40। एक कॉलम यहाँ पे बनता था, किसके लिए मेरे भाई, किसके लिए बनता था, इसका जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा बनता था, तो 0 6 6, 6 का आधा कितना होगा 3 आएगा, ठीक है ना, 16 का आधा कितना आएगा 8 आएगा, मतलब ये 5 बढ़ रहा है। अभी देखो फिर से 5 बढ़ेगा, 24 का आधा कितना होगा 12, सॉरी 10 सर 24, 24 का आधा कितना होगा 12, ठीक है ना। चलो आगे देखो 14 से 20, मतलब इसका अगर हम जोड़ करके आधा करेंगे तो कितना आएगा 34, 34 का आधा 17, ठीक है ना। 20 और 8 28, 28 को 28 और 8 20 कितना होगा 48, 48 का आधा कितना होगा 24। तो कुछ इस तरह से होगा, हम इसको जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा करते चलेंगे, ये हमारा क्या होगा एक्स आई होगा, ठीक है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, और इस तरह से जो डाटा आएगा उसको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें 40 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा माध्य होगा, ठीक है ना। चलो ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं, अब हम निकालेंगे अगला, भाई अब हम निकालने जा रहे हैं मोड, बहुलक, ठीक है ना,
बहुलक कैसे निकालेंगे? अगर इसी तरह से कुछ डाटा दिया हो तो बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। बहुलक का फॉर्मूला होता है ये एल। एल क्या होता है? जिसमें सबसे ज्यादा आया रहेगा उसकी लोअर लिमिट, सबसे छोटी वाली लिमिट होती है बहुलक की, एल होती है। एच क्या होता है? जो साइज होता है क्लास का इंटरवल, ठीक है ना। मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से दिखा देता हूँ इसी फॉर्मूले को, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दिया गया है। एक सेकेंड फिर से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये रेंज के फॉर्म दिया है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट दिया गया है, 3 स्टेट, 8 स्टेट, 9 स्टेट, 10 स्टेट, ठीक है ना। 3 स्टेट, 0 स्टेट, 0 स्टेट, 2 स्टेट, ठीक है। तो भाई साहब हमें यहाँ पे बहुलक निकालना है, तो सबसे ज़्यादा बताओ किस में ज़्यादा दिख रहा है? 10 में, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है? आपको 10 में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ये 10 को हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास, ठीक है। ये 10 जो हमारा होगा वो मॉडल क्लास होगा। उसके बाद उसके बाद देखो, तो एल क्या होता है हमारे भाई? यहाँ पे जो फॉर्मूले में एल क्या होता है? एल जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। भाई मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपको 30 दिख रही है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट क्या है? ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है ना। लोअर अपर का मतलब इतना तो समझते रहे ना। लोअर मतलब नीचे वाला छोटा वाला, अपर मतलब बड़ा वाला। तो ये जो मॉडल क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया था उसकी हम लोअर लिमिट को एल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एच क्या होता है? इसका साइज होता है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40। ये क्या है? 5 5 की साइजिंग है। तो आपके यहाँ पर लोअर लिमिट में वैल्यू लिखते चलता हूँ, 30 होगी, ठीक है। साइज कितना है? 5 होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 क्या होता है? जिसकी हम निकाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है मेरे भाई? 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। F0 क्या होता है? इसके पहले वाला, 10 से ऊपर क्या आया था? 9, फ्रीक्वेंसी आया था 9। F2 क्या होता है? इसके बाद वाला, 10 के बाद वाला क्या आया था? 3, ठीक है ना। 10 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आया हुआ है। तो इतनी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। बाकी आपका ये मोड निकल गया। कैसे निकल गया देख लो भाई। मैंने फॉर्मूले में रखना स्टार्ट किया। एल का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी छोटी वाली लिमिट 30, ठीक है। उसके बाद प्लस F1 क्या होता है मेरे भाई? 10 होता है। ये जो मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी, माइनस F0 क्या होता है? उसके पहले वाला, मतलब 9 अपॉन में 2 F1 हमने अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है 10, मतलब 2 गुणे 10 कितना होगा? 20, माइनस F0 क्या होता है? 10 के पहले वाला, मतलब जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाला 9, ठीक है। F2 क्या होता है? माइनस फॉर्मूले में F2 है। F2 क्या होता है? 10 के एकदम जस्ट बाद वाला जो है वो, 10 के बाद क्या आया हुआ था? 3, ठीक है ना, 3। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है एच का। फॉर्मूले में आप देखो मल्टीप्लाई किसका हुआ है? एच का, ठीक है। तो एच हमारा क्या है? एच क्या है? इसका जो अंतराल है, ठीक है ना। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना आ रहा है? 5, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस ये आ रहा है आपका 1, 1 बटे में आपका आ रहा है 8, ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा 5/8। 30 प्लस 5/8 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 5/8 मतलब 30.6 आएगा इसका आंसर। 30.6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सॉल्व किया जाता है। मेन हमारा यहाँ पे फॉर्मूला और इसकी वैल्यू को पहचानना होता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, हो सके तो आप एक सेकेंड एक बार देख लो, फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा ये है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है। तो एल क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 10। इसकी छोटी वाली लिमिट, मतलब एल की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो गई? 30। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये जो 10 आया है उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई मेरे भाई?
30 प्लस F1 क्या होता है, यही जो 10 दिया हुआ है यही। F0 क्या होता है, 10 के जस्ट ऊपर वाला मतलब 9 अपन में 2 गुणते F1 मतलब 20 माइनस F0 क्या होता है, 10 के जस्ट ऊपर वाला 9, और F2 क्या होता है, ये F2 जस्ट बाद वाला, तो जस्ट बाद वाला क्या है 3, और मल्टीप्लाई बाई H क्या होता है, इनका अंतर, कहीं भी अंतर देख लो ये बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो इनका अंतर कितना होगा 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब बाकी इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस 5/8 आएगा, जिसकी वैल्यू 30.6 आएगी, ठीक है ना। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, मेन आपका ये फॉर्मूला का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें इंग्लिश से परेशान नहीं होना बहुत ज़्यादा, मैंने स्टैंडर्ड में इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, एकदम आराम से लिखी हुई है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई हम जल्दी जल्दी आगे देख लेते हैं, हमारा मीडियन भी निकालना है अभी, ठीक है। तो हमने अभी तक सीख लिया क्या निकालने के लिए, मीन और मोड, ठीक है। एक सेकेंड आप ज़रा बता लीजिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हमें एक्स आई और एफ आई का गुणनफल चाहिए, नीचे एफ आई का योग चाहिए, ठीक है ना, समेसन चाहिए, ठीक है, ये चाहिए था। और अभी हमने मोड निकाला, मोड के लिए क्या चाहिए था, एल प्लस F1 माइनस F0, ठीक है ना, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H, ये था। आगे हमारा फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियन कैसे निकालेंगे भाई, मीडियन का फॉर्मूला है एल क्या है, वही बात है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जिसमें मीडियन होगा उसकी लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 क्या है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट रहेंगे, जितने भी नंबर रहेंगे उसका आधा करेंगे, माइनस CF जो होता है उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ कर, संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं क्या, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको आप सुन के ही नोट कर लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। F क्या लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जिसकी हम निकाल रहे हैं उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है ना। CF क्या होता है, CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 100 सरनेम्स, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है ना 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, 100 सरनेम लिए गए हैं किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से, देख लो आप इसको जोड़ लो, जरा जोड़ लो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 आएगा, इसके चक्कर में न पड़ना, ठीक है ना। चलो अभी हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। संचयी बारंबारता में क्या किया जाता है, छः अभी पिछले वाला 6 था, 6 में ये 30 जुड़ जाएगा, मतलब पहली वाली लाइन में ये 6 लिखा जाएगा, अगली वाली में 6 + 30 लिखा जाएगा, अगली वाली में ये पूरा जोड़ के लिखा जाएगा, अगली वाली में जिस लाइन में लिखेंगे वहाँ तक के पीछे का सारा नंबर ऐड होगा, जैसे इस वाली लाइन में हमें लिखना है ना, तो 30 और 6 पूरा जोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना, 36। इस वाली लाइन में लिखना है तो ये पूरा जोड़ के लिखेंगे, 40 30 70 6 76 लिखेंगे, ठीक है ना। और इसमें 76 में 16 जोड़ लो ज़रा, यहाँ तक का सम 76 है, ठीक है ना, तो इसको भी जोड़ लेंगे, 76 में 16 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 82 10 92, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, और ये वाला जो है 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता। तो एक बात ध्यान देना कि जैसे ये n क्या, यहाँ पे जो n/2 होता है, जैसे यहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है, माध्यिका जो होती है वो बीच वाला नंबर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको अगर देखोगे 100 संचयी बारंबारता है 1 से लेकर 100 तक, तो जो बीच वाला नंबर किस में आया होगा, 100 का बीच वाला नंबर क्या होगा, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद होगा। जैसे आप 4 में बीच वाला नहीं बता सकते,
आपको 4 अगर संख्याएं दी गई हो तो बीच वाला नहीं बता सकते, 2 और 3 का एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब आपके पास 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और मान लो 8 दिया गया है। इसमें बीच वाला नंबर आप नहीं बता सकते, इधर से एक छोड़े, इधर से एक दूसरा नंबर छोड़े, तो बीच में जो बचता है 3 और 5 उसको जोड़ करके हम आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही 100 नंबर दिया गया है, तो 100 संख्याएं दी गई है, तो 100 संख्याओं का हमें अगर निकालना होगा कि माध्यिका कौन सी संख्या होगी, माध्यिका कौन सा नंबर होगा, तो आएगा 50वां और 51वां, ठीक है ना। तो 50वां और 51वां देखोगे आप किस में है, यहाँ तक अभी तक आपको 6 मिला है, यहाँ तक अभी आपको 36 मिला है। 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 सब 76 तक इसमें होंगे, और इसी में 50वां और 51वां आएगा, ठीक है। इसी में कौन सा आएगा, 50वां और 51 नंबरवां आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, जिसमें हमारी माध्यिका होगी, माध्यिका का वर्ग है, ठीक है। एल क्या होता है, इसी माध्यिका की लोअर लिमिट होती है 7, ठीक है। तो 7 मैं लिखते चलता हूँ, 7 प्लस n/2 मतलब 100/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 माइनस सी एफ क्या होता है, ये जो अभी हमारा मीडियन क्लास आया है 76, इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, ठीक है ना। ये हमारे क्या निकाला था हमने, संचयी बारंबारता हमने निकाला हुआ था। तो 76 जो है हमारा, उसके जस्ट पहले वाला लिखा जाता है, तो क्या होगा 36 बटे में एफ का मतलब जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 76, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई बाई एच, कितने का अंतर चल रहा है यहाँ पे भाई, कितने का अंतर चल रहा है, देख लो 3 का अंतर चल रहा है, तो गुणा कर लेंगे 3 का, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 7 + 50 - 36 बटे में 76 गुणते 100, 50 में से 36 घटेगा 14, 14 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लो। जैसे आपका यहाँ पे जो दिख रहा था 7 + 50 - 36 करोगे क्या आएगा 14, 14 गुणते 3 होगा, ठीक है ना। तो 42, 42 बटे में आप करोगे 76, ठीक है। 42/76 करोगे तो 0.55 के करीब आएगा। तो इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा, क्या आएगा, 7.55, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मीडियन निकाली जाती है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, ये आपके घर के लिए, इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम बताएंगे जो स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन, माध्य विचलन और विचरण गुणांक, ठीक है ना, ये सब बातें हम बताएंगे। तो वो भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। बस इतना ही आता है, यही 2 टॉपिक से आता है, जिसमें आधा पार्ट मैंने आज बना दिया, आधा पार्ट में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।